हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएसडी की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद एएफडी आइटम यानी 2 व्हीलर 4 व्हीलर को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उनका पेमेंट करना है, अगर गाड़ी पर आप लोन ले रहे हैं तो उसका पेमेंट कैसे करना है, फुल पेमेंट कर रहे हैं तो उसका पेमेंट कैसे करना है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वेबसाइट पर रजिस्टर करने का तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं और मैंने रजिस्टर करके दिखाया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी दिखा रहा होगा। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है afd.cstindia.gov.in। वेबसाइट पर जाते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। इसमें आपको शॉप नाउ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आपका यूजर नेम या फिर ईमेल एड्रेस टाइप करना है, उसके बाद पासवर्ड और फिर कैप्चा, फिर लॉगिन पे आप जाएं। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ एंटर करें और वैलिडेट कर दें। जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ये पेज ऑनलाइन शॉपिंग साइट से बिल्कुल मिलता जुलता पेज है। इस पेज में हम लोगों की सहूलियत के लिए एक सर्च बार दिया हुआ है जिसमें आप प्रोडक्ट का नाम टाइप कर सर्च कर सकते हैं। दूसरा है फिल्टर बाय प्राइस, यहाँ पे आप प्राइस रेंज सेट कर सकते हैं। तीसरा एक शॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। प्राइस लो टू हाई, प्राइस हाई टू लो, इन सब कैटेगरी में आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं। चौथा जो है वो मैन्युफैक्चरर, इसमें आपको जैसे बजाज की ही बाइक देखनी है तो आप उस पर क्लिक करके सिर्फ बजाज की बाइक देख सकते हैं, या फिर फोर्ड या मारुति की गाड़ियां देखनी है तो आप उनके ऊपर क्लिक करके सिर्फ उसी ब्रांड की गाड़ियां देख सकते हैं। ये सब करने के बाद आप अपने पसंद की गाड़ी के ऊपर जाएं और उसको व्यू करें। व्यू करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी जिसके अंदर आपको गाड़ी का कलर सेलेक्ट करना है, अपना जॉन, डीलर, डिपो, यूआरसी ये सब सेलेक्ट करने हैं। इन सब के नीचे आपको एक प्राइस एक रेंज में दिखाई दे रही होगी। ये इसलिए है क्योंकि स्टेट टू स्टेट प्राइस में डिफरेंस होता है। डीलर को सेलेक्ट करने के बाद में व्यू करके आप उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब चीजें देख सकते हैं। ऐसे ही आप यूआरसी सेलेक्ट करने के बाद में व्यू करके उसका एड्रेस वगैरह ये सब देख सकते हैं। ये सब करने के बाद में नीचे दिए गए चेकआउट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप चेकआउट बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास दो तरह के अलर्ट आ सकते हैं। पहला है You are not entitled to purchase the selected car। ये इसलिए आएगा कि आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके लिए ये कार इंटाइटल नहीं है। मान लो आप OR कैटेगरी में हैं और गाड़ी का प्राइस हाई है तो आप ये कार नहीं खरीद सकते। OR कैटेगरी में पे लेवल 3A से 6 तक के सैनिक आते हैं जो 6 लाख रुपए तक की कार बिना टैक्स के खरीद सकते हैं। दूसरा जो अलर्ट आ सकता है वो है You have not entitled to purchase a car as you have not completed 5 years of service। ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि कार खरीदने के लिए आपकी सर्विस है वो 5 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज OR, JCO और ऑफिसर्स का कार एंटाइटलमेंट क्या है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और चेकआउट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी जिसमें आधी डिटेल है वो अपने आप फिल हो जाएंगी और आधी डिटेल है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको फिल करना है कि क्या आपने सेम AFD आइटम पहले खरीदा है। अगर यस तो आपको उसकी परचेज डेट यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आपको पे लेवल सेलेक्ट करना है, फिर एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन, टाउन, सिटी, पिन कोड, बिलिंग स्टेट ये सब फिल करना है। उसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साइट पे अपलोड करने पड़ेंगे। पहला है कैंटीन कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड और तीसरा है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपको डीलर देगा। इसके बाद अगले कॉलम में आपको प्राइस मेंशन करनी है जो आपके अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट में डीलर ने आपको लिख के दी है। ये कॉलम बड़े ध्यान से भरना, आपको बिल्कुल सही प्राइस यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उनको अपना PPO या डिस्चार्ज बुक अपलोड करना है। फिर लास्ट पेंशन स्लिप है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हैव यू टेकन लोन और उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट। तो अगर आपने लोन लिया है तो आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट के लिए जाएंगे तो आपको एक नेट प्राइस दिखाई देगी। तो ये जो नेट प्राइस है वो और जो डीलर की प्राइस है वो दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने लोन लिया है तो आपने लोन लिया है तो यस करना है आपको, और यस करने के बाद में जो आपका लोन का सैंक्शन लेटर है उसको अपलोड करना है। अब आपको पेमेंट मोड में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाले मोड पर जाना है। यहाँ जाते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसमें आपको बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सारे दिखाई देंगे। इस दिखाए गए अकाउंट में आपको पेमेंट कर देना है और उसके बाद में आपको पेमेंट की डिटेल है वो फिल करनी है।
अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको क्या क्या फिल करना है। इसमें 2 तरह के कॉलम हैं। पहले वाले में आपने जो CSD के अकाउंट में पेमेंट किया है उसकी डिटेल डालनी है, और राइट साइड वाले में जो आपने लोन के द्वारा पे किया है उसकी डिटेल डालनी है। पहला कॉलम है बैंक का नाम, फिर अकाउंट होल्डर का नाम, फिर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UTR नंबर, अमाउंट पेड। इसमें दोनों अमाउंट आपको डालनी है, जितनी आपने खुद CSD के अकाउंट में पे की है वो, और दूसरी जो आपके लोन अकाउंट से CSD को पे हुई है, और दोनों का डेट। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी डिमांड डायरेक्टली डिपो के पास चली जाएगी। अब हम पेमेंट के दूसरे तरीके की बात करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट। इस तरीके में आपको फुल पेमेंट करनी होगी। ये आप कार्ड से भी कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इसमें भी जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपकी डिमांड डायरेक्टली डिपो के पास चली जाएगी। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में आप डिमांड टैब में जाके अपना स्टेटस मॉनिटर कर सकते हैं। इनमें 5 तरह के स्टेटस बताए गए हैं, इनमें से कोई भी एक स्टेटस आपका हो सकता है। अगर आपके स्टेटस में दिखा रहा है ऑन होल्ड, इसका मतलब है कि पेमेंट रिसिप्ट है, उसको अपलोड करना है आपको, अभी तक अपलोड हुई नहीं है। अगर स्टेटस में दिखा रहा है कि पेमेंट पेंडिंग, इसका मतलब पेमेंट अभी आपका पेंडिंग है। अगर स्टेटस में दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग, इसका मतलब है अभी डिपो के पास आपका डिमांड पेंडिंग है। अगर स्टेटस में दिखा रहा है सप्लाई ऑर्डर इशूड, इसका मतलब है कि आपका सप्लाई ऑर्डर इशू हो गया है, अभी URC के पास पेंडिंग है, आपको URC जाना है और सप्लाई ऑर्डर का प्रिंट लेना है। अगर स्टेटस में दिखा रहा है डिलीवरी कंप्लीटेड, मतलब प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड बाय द डीलर, इसका मतलब प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है और आपको मिल गया है। ये थी AFD आइटम के परचेज को लेकर कंप्लीट जानकारी। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।